बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ़ टाइम होगा। इंडिया कभी भी पाकिस्तान की हमायत में नहीं रहा। लेट्स सी कि आप देख सकते हैं कि वो तो हमें पानी तक नहीं देते, जो कि उन्होंने सिंध तास माहदा हुआ उस पर भी उसने उस माहदे की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो वो जो हमारा असल राइट्स है उसको ही नहीं देते। जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो पानी छोड़ देते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि वो मेडिसन या पैरासीटामोल्स की जो कंपनीज़ है वहाँ पे मूव हो रही हैं, तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बड़ी इल्मिया की बात है कि वो पाकिस्तान में कभी भी उनको इतनी आसानी से नहीं देगा। देखें, अब इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है जो भी है, अब वो अपने मुल्क में तरक्की करता 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 इतनी ऊपर पहुंच चुका है कि हमें एक हिसाब से यही कह लें उससे भीख मांगनी पड़ रही है। अब अगर देखें वो हमें वो प्रोजेक्ट नहीं देता तो हमें उनसे मांगना पड़ेगा, जी हमें दे दें, हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए। तो अब इंडिया इतना ऊपर जा चुका है कि उसको हम तो उससे मुकाबला नहीं कर सकते। बारे में यही कहूँगा कि एक तो इंडिया के जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके इंडिया के यही हथकंडे चल रहे हैं। वो हमेशा से जहाँ पे पाकिस्तान के लिए जहाँ पे मुश्किलात पैदा कर सकता है वहाँ पे पैदा करने की कोशिश करता है। अगर ये चीज़ जो है ये अगर इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी तो उसे पाकिस्तान का नुकसान ये होगा कि इंडिया जिस टाइम चाहेगा इसको जो है वो हमारे लिए रोक देगा, हमारी सप्लाई मुश्किल कर देगा, हमारे मुल्क तक सप्लाई जो है, ठीक है, जिससे पाकिस्तानियों को मतलब ज़ाहिर है जो अद्वियात जिनको चाहिए होंगी उनके लिए मुश्किलात होंगी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ बुलाल फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पढ़तून। तो नाज़रीन सामीन, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जाने वाला हूँ वो है मेडिसन के हवाले से। चाइना को नंबर 1 मेडिसन का इंपोर्ट समझा जाता था, जो जहाँ से चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, और वहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बुरे हालात पेश नज़र आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 250 बिलियन डॉलर की वहाँ से एक मेडिसिन इंपोर्ट होती थी वो अब शिफ्ट हो रही है मैन्युफैक्चर इंडिया में। वहाँ से पैरासीटामोल एंड कारपोल का जो एसिड हम चाइना से इंपोर्ट करते थे और अब हमें करना पड़ेगा इंडिया से। तो क्या इंडिया हमें ये देगा, क्या इंडिया की और ये बेहतरीन कामयाबी है? तो आइए जानते हैं नाज़रीन से कि क्या बताते हैं वो। चलते हैं नाज़रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अमन फरजांद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शोएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेब। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि चाइना, ठीक है, जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क कहा जाता है, वहाँ पर मेडिसिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, 250 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था पैरासीटामोल और कारपोल का जो एसिड हम वहाँ से इंपोर्ट करते होते थे। अब वो शिफ्ट हो गई है इंडिया में। आपको क्या लगता है कि अब वो वही इंपोर्ट उसी तरह से चलती रहेगी या कुछ मुश्किलात आएंगी? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ़ टाइम होगा। इंडिया कभी भी पाकिस्तान की हमायत में नहीं रहा। लेट्स सी कि आप देख सकते हैं कि वो तो हमें पानी तक नहीं देते, जो कि उन्होंने सिंध तास माहदा हुआ उस पर भी उसने उस माहदे की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो वो जो हमारा असल राइट्स है उसको ही नहीं देते। जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो पानी छोड़ देते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि वो मेडिसन या पैरासीटामोल्स की जो कंपनीज़ है वहाँ पे मूव हो रही हैं, तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बड़ी इल्मिया की बात है कि वो पाकिस्तान में कभी भी उनको इतनी आसानी से नहीं देगा। और ये पाकिस्तान की गवर्नेंस पे और पाकिस्तान की जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अपनी सीट्स पे लगी हुई हैं, मैं जीतूँगा वो जीतूँगा, उनकी जो कि परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है कि वो देखे पाकिस्तान में ये चीज़ पाकिस्तान में भी आ सकती थी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का इंडिया से भी बेहतरीन दोस्त है ना, पाकिस्तान का है ना चाइना, लेकिन वो वहाँ पे मूव हुई। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये बिल्कुल नाकाम है और इससे बहुत से नुकसानात इन फ्यूचर होने वाले हैं। पाकिस्तान में तो पहले ही एक आम सी गोली है पैनाडोल, वही बड़ी रेयर है, तो जब वो इंडिया से आएगी तो वो आप देखें उसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। इसके बारे में यही कहूँगा कि एक तो इंडिया के जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके इंडिया के यही हथकंडे चल रहे हैं। वो हमेशा से जहाँ पे पाकिस्तान के लिए जहाँ पे मुश्किलात पैदा कर सकता है वहाँ पे पैदा करने की कोशिश करता है। अगर ये चीज़ जो है ये अगर इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी तो उसे पाकिस्तान का नुकसान ये होगा कि इंडिया जिस टाइम चाहेगा इसको जो है वो हमारे लिए रोक देगा, हमारी सप्लाई मुश्किल कर देगा, हमारे मुल्क तक सप्लाई जो है, ठीक है, जिससे पाकिस्तानियों को मतलब ज़ाहिर है जो अद्वियात जिनको चाहिए होंगी उनके लिए मुश्किलात होंगी। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि इंडिया से तो पहले ही यानी हमारी दुश्मनी थी, तो अब देखते हैं इंडिया हमें वो यानी जो लिक्विड हमारे पास आता था और अब क्या इंडिया हमें उसी रेट पर वो दे पाएगा? ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। अब इंडिया या तो उसमें काफ़ी ज़्यादती करेगा या वो हमें वो देना बंद कर देगा।
और दूसरा इंडिया के साथ जो हमारी जंग है, जैसे ये है ना, अब उनके मुल्क में पानी की ज़्यादती हो जाती है तो हम पे छोड़ देते हैं, हमें उसकी वजह से कितना नुकसान होता है, कितनी देर नुकसान होता है। अब ये ना हो कि उसमें कोई गलत चीज़ मिला के या इस तरह कुछ करके वो हमारे मुल्क में वो प्रोजेक्ट देना शुरू करें, तो इससे भी हमें नुकसान है। गलत चीज़ इसी वजह से नहीं कि वो कोई जहर मिलाएं, अल्लाह ना करे, वो इस तरह की कोई चीज़ मिला दें जिससे हमारे मुल्क को कमज़ोरी होना शुरू हो जाए। मूव होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, ठीक है। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, बहुत खुद डेवलप कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को लोन दे रहा है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ अपने प्रोजेक्ट्स चला रहा है, ठीक है। अब एप्पल की भी वहाँ पर मैन्युफैक्चर होने लगी है, आईफोन्स की, ठीक है। अब दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, और ये भी वहाँ आने का यही नतीजा हो सकता है कि उसने ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो पाकिस्तान ला सकता था बनिस्बत अगर वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करता, लेकिन अभी तक हम लोनर ही बने हुए हैं, लेने वाले ही बने हुए हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। सेकंड चीज़, हम डिपेंडेंट हैं, हम उन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इंडिया ने एक ही चीज़ पकड़ ली है, जो खाना है, जो यूज़ में आए वो अपने मुल्क में बनाओ, तो हम क्यों नहीं। जैसे यार ये देखिए, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो खुद कहते हैं कि हम बैगर हैं। तो वो आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान हमेशा लेने वालों में से है, तो पाकिस्तान की जब तक हमारी ये बैड गवर्नेंस चलती रहेगी ना, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे लीडर्स या हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में डेवलप हो, ये सिर्फ चाहती हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बिल्कुल ये जहलो जैसी ज़िंदगी गुजारें, इनमें कोई मतलब आए ना, नॉलेज ना आए कि ताकि ये हमें सवाल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सिंध में है, सिंध के लोगों को आज तक जो कि पिछले कई सालों से वहाँ पर पीपल पार्टी की हुकूमत है, तो वो लोगों को क्यों नहीं वहाँ पर क्यों एजुकेट नहीं करते। वो बस यही वजह है कि वो एजुकेट नहीं करते कि अगर इनमें नॉलेज आ गया तो ये हमसे सवाल करेंगे। तो ये पाकिस्तान को कभी भी नहीं, ये पाकिस्तान में बाहर की कंपनीज़ को ये इनकी डिमांड्स कुछ पहले तो ये होती हैं, जैसे चाइना ने अनाउंसमेंट की थी कि हम पाकिस्तान में फ़िगर 300 बिजली लेंगे और बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो कि जरदारी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें 300 में से हमें क्या दोगे। तो यही मेरा सवाल, आपने जैसा कहा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है क्यों नहीं बाहर की जो कि कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती। तो भाई पाकिस्तानी जो कि लीडर्स हैं ना, उनका मुफाद सिर्फ यही है कि हमें क्या दोगे। वो ये नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, ये पाकिस्तान में प्रोजेक्ट आएगा तो इससे पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, पाकिस्तानी अवाम को रिलायबिलिटी मिलेगी। तो उनका हरगिज़ मकसद ये नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे पानी वाला हम मामला देखते हैं, हम लोग हर साल ये चीज़ होती है, अगर उसके बाद पानी ज़्यादा हो जाता है वो पाकिस्तान में छोड़ देता है, हमारे लिए मुश्किलात बनती हैं। तो आप आइंदा अगले सालों में देखते हैं कि मेडिसिन का भी ये बहरान आने वाला है हमारी। जी, मेडिसिन का भी इसी तरह से होगा, क्योंकि इंडिया के हाथ में जो भी चीज़ आएगी वो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान को जो है मुश्किलात में धकेलने की कोशिश करेगा। देखें ना कि एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपने मुल्क के लिए भी तो बहुत बेहतर चीज़ें कर रहा है। उसने आईफोन की इंडस्ट्री अपने उधर बना रही है, और ये जो प्रोजेक्ट की इंडस्ट्री थी $250 बिलियन की, वो भी अपने उधर लगा ली है। अफगानिस्तान से उसके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि वो अपने मुल्क के लिए भी तो कर रहे हैं ना। देखें, अब इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, जो भी है, अब वो अपने मुल्क में तरक्की करता 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 इतनी ऊपर पहुंच चुका है कि हमें एक हिसाब से यही कह लें उससे भीख मांगनी पड़ रही है। अब अगर देखें वो हमें वो प्रोजेक्ट नहीं देता तो हमें उनसे मांगना पड़ेगा, जी हमें दे दें, हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए। तो अब इंडिया इतना ऊपर जा चुका है कि उसको हम तो उससे मुकाबला नहीं कर सकते, यानी इन मामलों में। एक तो वो जो बात अलग है उसे भी हम छोड़ेंगे, उस मामले में इंडिया देखें इतनी अपडेट्स वगैरह इंडिया में इजाद हो रही हैं, आईफोन का जैसे आपने बताया, और ये जो प्रोडक्ट, इस बारे में भी इंडिया तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ऊपर जा चुका है, और वो दूसरे लिहाज से भी अपने मुल्कों में काफ़ी तरक्कियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब वहाँ पर वो इंडस्ट्री चली गई, इंडस्ट्री जाने के बाद अभी भी वो हम इंपोर्ट वहाँ से करेंगे, या अब कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? अब हमें सोच आ सकती है यार मेडिसिन जैसी चीज़ हमें इंडिया से इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। यार भाई 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ और जो कि स्पोर्ट्स होते हैं। तो पाकिस्तान में ना तो एजुकेशन पे काम होता है, ना हेल्थ पे होता है, ना स्पोर्ट्स पे किसी भी नहीं होता। तो
ये जब तक हेल्थ को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर ये उससे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उनको पाकिस्तान में किस तरह लेके आएंगे। चाहे इंडिया में दुनिया की जितनी मर्जी मेडिसिन की कंपनी आ जाए, पाकिस्तानी जो कि हुक्मरान हैं इनको गैरत नहीं आने वाली। हम जितना मर्जी आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जितने मर्जी अपनी वॉइस को बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई इन जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान हैं इनकी गैरत जगाना बहुत मुश्किल है। इंडिया तो डे बाई डे तरक्की कर रहा है। इंडिया की तो बात क्या है, वो आईटी में कहाँ निकल गया। पाकिस्तान से उसकी जो कि लिटरेसी रेट था बिल्कुल ज़ीरो था, तो आज उसका लिटरेसी रेट चेक कर लें। इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर ना करें। इंडिया बहुत डेवलप कंट्री हो चुका है, पाकिस्तान से तो बांग्लादेश आगे निकल चुका है। जो कि बांग्लादेश की लिटरेसी रेट है पाकिस्तान से कहीं आगे चला गया। अच्छा, आप ये देखें कि अगर वहाँ से वो मैन्युफैक्चर चीज़ होगी, मेडिसिन जो होगी, ठीक है, अगर हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर नहीं करते, अगर वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे पानी वाला मामला देखते हैं, जब उनके पास ज़्यादा होता है सैलाब आ जाता है, तो इसमें आप देखेंगे कोई बहरान या कोई कमी बेशी देखेंगे अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे? कोई हथकंडा कर सकते हैं इस मामले में? बिल्कुल, इंडिया तो यार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इंडिया हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। वो तो नहीं चाहता कि पाकिस्तानी अवाम को वो फ़ायदा दे, तो वो पाकिस्तान को काफ़ी हर्डल्स आएंगी। मैं नहीं समझता कि ये इजीली उनको जो कि मेडिसिन जितनी भी उनकी कंपनीज वहाँ पर मूव हुई हैं पाकिस्तान को उसका कोई फ्रूटफुल हो, तो वो पाकिस्तान के नुकसान में ही है। वो इंडिया पाकिस्तान का कभी भी हमायती नहीं हो सकता। तो आप ये देखते हैं कि अगर वो फैक्ट्री, वो मैन्युफैक्चर्स उनके कंट्री में लग रही हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं लग रही हैं? कि हमारा यहाँ पर निज़ाम ठीक नहीं है, हम इतने पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा ठीक नहीं है, या हम एज अ बैंक बैलेंस हमारा अच्छा नहीं है, तो क्या कहेंगे वहाँ क्यों लग रही हैं? मेन मसला जो है आपको पता ही होएगा, यहाँ पे डॉलर का भी मसला है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचा हुआ है। तो ज़ाहिर है जब ये हालात होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो जब ये हालात होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो है, कोई भी मुल्क जो है वो यहाँ पे आके कोई भी इंडस्ट्री शुरू करेगा नहीं। जो यहाँ पे जा रही हैं वो भी बल्कि बंद होके जो है वो दूसरे शहरों में दूसरे कंट्रीज़ में जा रही हैं। पहले पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर उसके बाद ही कोई इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में आ सकती है। तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या हम अपने मुल्क में वीकनेस देखते हैं और उसे ठीक करने के लिए कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? वीकनेस एक तो पॉलिटिकल जो है वो उसमें मसले हैं, स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है। असल में अब हमें ये चाहिए कि प्रोजेक्ट तो हमारे पास आता था चाइना से, अब इंडिया के पास आ गया है। सूरत ये कि हम उनसे भीख मांगे, उनसे मांगे, हमें वो प्रोजेक्ट अपने मुल्क में ख़ुद तैयार करना चाहिए। कोशिश से हर काम हो जाता है ना, हमें वो प्रोजेक्ट ख़ुद तैयार करके उसको यानी आजमाएं, जो करें वो प्रोजेक्ट जब हम ख़ुद तैयार कर लेंगे फिर हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी किसी से। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या आपको लगता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया में तजादुम था, अभी भी चल रहा है किसी हद तक, लेकिन लोगों में देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग अवेयर हो रहे हैं कि गवर्नमेंट्स का ही होता है, आम आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो उसने अफगानिस्तान को पैसा मिला लिया, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट वहाँ ला रहा है, ठीक है। और हम जिन पर डिपेंडेंट थे, मतलब कि अब चाइना पर डिपेंड थे, मेडिसिन लेते थे, वो इंडिया चली गई। आईफोन पाकिस्तान में आते हैं वो इंडिया जा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई यूएसए से कोई भी टेक्नोलॉजी है वो यूएसए इंडिया से मांग रहा है, तो हम इंडिया पर डिपेंडेंट होने के वो हमें टेक्निकली एक मार देना चाह रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब देखें ना, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क था, उसने देखा जी जंग करके तो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें उल्टा नुकसान ही हो रहा है, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें अपनी तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दी जिसमें हमें उनसे भीख मांगनी पड़े। अब देखें ना, फ़ोन है एक ज़रूरत है, दवाई है एक ज़रूरत है, और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं वो मुल्क की ज़रूरत होती है, वो उसके बिना यानी आप यही हिसाब लगा लें कि जीना मुश्किल होता है। अब इंडिया ने एक तरफ से तो हमसे मार खा ली, लेकिन वो मार खा के चुप नहीं बैठा, मार खा के चुप नहीं बैठा और टेक्निकली मार दे रहा है कि हम मजबूर हो जाएं। लेकिन हमें चाहिए, अब जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि हम यानी आईफोन तो चलें ठीक है, बंद कर दिया, जो भी इंडिया की तरफ चला गया, अब हमें चाहिए हम इंडिया से भीख मांगने की बजाय अपने लिए और कोई हल सोचें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ये तो आइंदा चंद सालों में कोई हालात बेहतर देखते हैं पाकिस्तान के? आइंदा चंद सालों में फ़िलहाल तो यही है, अल्लाह करे ये कर्ज़ा किसी तरह जाए, जान छोड़े। अभी फ़िलहाल तो बच्चे पे कर्ज़ा है, वो बेचारा जी भी रहा है तो किसी कर्ज़े की मानंद यानी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो भी कर रहा है। और आइंदा चंद सालों में अल्लाह करे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह हम दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए कि काफ़ी बेहतरी आए। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी तो नाज़रीन सामीन, ये थे पाकिस्तानी लोग, आम लोगों के रिव्यूज़ के अगर हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे मेडिसिन, यानी कि पैरासीटामोल और कारपोल का जो लिक्विड आता था वो इंडिया में शिफ्ट हो गया, तो क्या अगले आने वाले दिनों में या अगले आने वाले चंद सालों में हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी या हमारी गवर्नमेंट उन चीज़ों को अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी। लोगों ने रिव्यूज़ दिए कि उन्हें हम चाहिए कि आप अपने मुल्क में चीज़ों को बनाना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वरना हालात बदतर होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।